नमस्कार रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम जी, जय श्री राम। राम राम, जय श्री राम। ये बताइए रामदास जी कि जो मिशन अधूरा छोड़कर आधी रात को भाग गया था अविमुक्तेश्वरानंद, अब काशी में बैठकर योगी जी को चुनौती दे रहे हैं कि 40 दिन में बताएं कि वो हिंदू है या नहीं। ये किस तरह की बचकानी बातें कर रहे हो। असली हिंदू है कि नहीं है? हम्म। मतलब अब असली हिंदू होने का सर्टिफिकेट, हिंदू होने का सर्टिफिकेट अभी मुक्तेश्वरानंद बांटेंगे। अच्छा चलिए, मैंने मान लिया। योगी जी से आप पूछ रहे हैं कि आप प्रूव कीजिए कि आप असली हिंदू हैं। इंदिरा गांधी से कभी पूछा इनके गुरु ने कि इंदिरा जी आप हिंदू हैं? राजीव गांधी से पूछा? सोनिया गांधी से पूछा? प्रियंका से पूछा? राहुल गांधी से पूछा कि आप दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हो गए? तुम्हारी मां ईसाई कैथोलिक, तुम्हारा दादा पारसी, तुम्हारी दादी एक पारसी की बीवी, तुम हिंदू कैसे हो गए? अच्छा, आज तक इसमें से किसी को आपने देखा अपने दादा की कब्र पे या समाधि पे विजिट करने गए हो? आज तक सुना आपने कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, फिरोज खान गांधी की समाधि पे या उनकी जो भी है वॉट एवर इट इज, उस पर कभी गए हो आज तक? अभी मुक्तेश्वरानंद राहुल गांधी से पूछेंगे कि प्रूव करो कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो? पूछेंगे? योगी जी से पूछ रहे हो? शर्म नहीं आती? और आज की उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सारे जो उन्होंने तमाम वक्तव्य दिए हैं, एनडीटीवी पे सुचरिता कुकरेती के साथ उनका एक लंबा इंटरव्यू चल रहा है, वो क्या नाम, अंजना ओम कश्यप जी के साथ चल रहा है। मुझे एक बात बताइए, वहां पे वो आदमी सरेआम झूठ बोल रहा है कि देश में का जितना है उसमें 40% गौमांस उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है। इससे बड़ा झूठ, और तुम कहते हो कि गौ माता को वो राष्ट्र माता घोषित करें। तुम गौ माता के नाम पे झूठ बोल रहे हो, राजनीति कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में एक भी गाय का कत्ल खाना नहीं है, गाय नहीं कटती है। और भारत से भी एक भी गाय का मीट जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होता है। असल में ये कंफ्यूजन तब होता है, भारत में गाय के मीट को भी बीफ कहते हैं और भैंस के मीट को भी बीफ कहते हैं। भारत में जो भी बीफ एक्सपोर्ट होता है वो भैंस का मीट होता है, गाय का नहीं होता है। नंबर वन। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या आज से नहीं, बहुत दशकों से बंद है। गौ हत्या सिर्फ बंगाल में, केरल में और नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज में और गोवा में अलाउड है। बाकी किसी राज्य में गौ हत्या अलाउड नहीं है। यहां तक कि कश्मीर में भी, आपको मालूम है, कश्मीर तो मुस्लिम बहुल राज्य है ना, कश्मीर घाटी में भी गौ हत्या अलाउड नहीं है, आपको पता है? यूपी में भैंस कटना अलाउड है, पंजाब में तो भैंस भैंस और भैंसा भी आप नहीं काट सकते, आपको पता है इस बात का? हरियाणा और पंजाब में आप बफेलो भी स्लॉटर नहीं कर सकते। यूपी में बफेलो अलाउड है, एमपी में बफेलो अलाउड है, महाराष्ट्र के बारे में मैं जानता नहीं हूं। आपको याद होगा ये अभिनव बिंद्रा जो है ना, ये ओलंपियन जो शूटर गोल्ड था, मेडलिस्ट। इसके पिताजी मिस्टर बिंद्रा इज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। आज से करीब 20 साल पहले इन्होंने पंजाब में, रोपड़ में पंजाब मीट्स नाम का एक उपक्रम शुरू किया, पंजाब मीट्स। और उस पे उस वक्त बैंकों ने 200 करोड़ का लोन किया था। इट वॉज अ वेरी मॉडर्न बिग स्लॉटर हाउस, पंजाब मीट्स। और उनका पूरा जो है सऊदी अरेबिया और उधर मीट एक्सपोर्ट करने का बड़ा बवाल मचा, और उनको वो फैक्ट्री बीच में बंद करनी पड़ी। 200 करोड़ के डिफॉल्टर हो गए। उन्होंने कहा जी मैं कहां से दूं। अब पंजाब सरकार ने पहले अलाउ किया, पॉलिसी चेंज की, जब पब्लिक का प्रेशर आया तो वो बंद हो गया। ये मैं पंजाब की बात बता रहा हूं। और अभी मुक्तेश्वरानंद सरेआम नेशनल टीवी में बैठ के झूठ बोल रहा है कि 40% जो गाय का मीट है वो उत्तर प्रदेश में कटता है।
टीवी पे आप झूठ बोल रहे हो। इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा हिंदू द्रोह का काम आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रमाता घोषित करो। ठीक है, ठीक है। एक तो ना योगी जी को ललकारना नहीं चाहिए। वो अतीक अहमद का खानदान और मुख्तार अंसारी का खानदान आज तक इसी बात को रोता है कि अखिलेश यादव ने बाबा को ललकार के, योगी जी को ललकार के, उन्होंने कहा मिट्टी में मिला दूंगा और मिला दिया। तो योगी जी को ललकारना नहीं चाहिए। योगी जी अगर ये अवैध मुक्तेश्वरानंद इसी तरह ललकारेगा ना, तो उत्तर प्रदेश में गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे, राष्ट्र पशु घोषित कर देंगे। और अगर किसी ने गाय पर लाठी भी मार दी तो 307 लगवा देंगे, और गाय की हत्या हुई तो हत्या का मुकदमा दर्ज करके वाकई फांसी चढ़ा देंगे। तब यही अखिलेश यादव और यही कांग्रेस वाले चिल्लाएंगे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद ये मांग करने से पहले जरा अपने राजनीतिक आकाओं से पूछ लो कि अखिलेश जी, मैंने बाबा को ललकार तो दिया है, 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, कल को ये तो नहीं कहोगे कि आपने तो मुसलमानों को मरवा दिया। ये मुद्दा जायज है कि नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल जायज है। और आप एक चीज और सोचिए, सबसे ज्यादा बूचड़खाने किसके जमाने में थे उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी के राज के दौरान। ये याद नहीं आ रहा है इनको ये सब बोलते हुए? ये जो अविमुक्तेश्वर इनको पंप कर रहे हैं अखिलेश यादव की, जाओ कूद कूद के ये मुद्दे उठाओ। तो ये भी याद रखना चाहिए कि बूचड़खाने अब बंद हुए योगी जी के आने पर। और बूचड़खाने सिर्फ गाय के नहीं बंद हुए जी, दूसरे भी, भैंस बिक के भी बंद हुए हैं। मैं आपको बताऊं, बनारस में कज्जाकपुरा करके एक मोहल्ला है, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। जब हम पुराने जमाने में जाते थे, उस जमाने से, उस एरिया से निकलना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वहां पे ना रोड पे ही ना सैकड़ों हजारों भैंसें बंधी होती थी, छोटे बच्चे, कटड़े और भैंसें, बूढ़ी भैंसें, जवान भैंसें, और इतनी बदबू होती थी। 2017 के बाद से पूरे कज्जाकपुरा में आपको भैंस नहीं देखने को मिलती। और मुलायम सिंह की सरकार में एक बार एक एसडीएम ने वो बूचड़खाना बंद कराने की कोशिश की थी, इलीगल बूचड़खाना था, तो एसडीएम पे हमला कर दिया था बनारस में। आज आप एक भी पशु कटता हुआ दिखा दीजिए, और अभी मुक्तेश्वरानंद इस पे राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये 2027 का कोई टूल किट लेकर इनको भेजा गया है? क्योंकि 11 दिन तक गंगा किनारे बैठे रहे, स्नान करने नहीं गए। जब काशी पहुंच गए तो अब कह रहे हैं कि मुझसे प्रशासन माफी मांग रहा है, और प्रशासन के लोगों ने मुझसे कहा कि आप स्नान करने जाओ, फूल फेंके जाएंगे आपके ऊपर। क्या सच में संत ऐसे होते हैं कि फूल फेंके जाए तभी स्नान करने जाएंगे? पालकी में बैठ के ही वहां जाएंगे? 4 लोगों के ऊपर सवार होकर ही वहां जाएंगे? देखिए जी, असल में ना ये इस मुद्दे को लेके अभी मुक्तेश्वरानंद और पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम, अखिलेश यादव बुरी तरह एक्सपोज हो गए। प्रशासन की वो वीडियो अभी भी चारों तरफ फैल रही है, जहां प्रशासन उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर प्लीज, ये कोई शाही स्नान नहीं है, यहाँ पे पालकी से आने की कोई परंपरा नहीं है, और आपके अलावा हजारों संत मेले में आए हुए हैं, सब स्नान करके गए हैं, कोई सी का जो है दुराग्रह नहीं किया। तो आप अगर करेंगे तो सर फिर एक गलत परंपरा। भाई बात है ना, अगर अभी मुक्तेश्वर ने चलाएगा तो मैं भी पालकी पे जाऊंगा, फिर वो कहेंगे उसको क्यों नहीं रोका, मेरे को क्यों रोक रहे हो। तो उन्होंने कहा सर एक गलत परंपरा का हो जाएगा और हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, इसलिए प्लीज आप पैदल चले जाएं। तो अच्छा, उसके बाद वो कहते जी बटुकों का अपमान किया। अरे भैया, तुम्हारे बटुक पुलिस पे हमला कर रहे हैं। बोला पुलिस का ये काम होता है बटुकों को पटक के मारेगी? बटुकों का ये काम होता है कि पुलिस की वर्दी पे उनका कॉलर पकड़ेंगे, उनकी टोपी उछालेंगे? पुलिस जो कि ऑन ड्यूटी है, बटुकों का ये काम होता है? सन्यासी का ये काम होता है? तो अगर सन्यासी अपना धर्म छोड़ के एक राजधर्म निभाता हुआ अपना राष्ट्रीय कर्तव्य ड्यूटी निभाते हुए ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी पे अगर हमला करेगा तो पुलिस क्यों नहीं पीटेगी? मैं तो कहता हूं बहुत कम पीटा है भाई पुलिस। अच्छा एक बात बताइए, करोड़ों लोग स्नान करके चले गए और तो किसी को नहीं पीटा पुलिस ने? मैं अभी मुक्तेश्वरानंद से एक सवाल कर रहा हूं, करोड़ों लोग इसी माघ मेले में स्नान करके चले गए,
कितनों को पीटा पुलिस ने। सर ये तो वो योगी जी हैं और ये वो योगी की पुलिस है जो कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करती है। वो माघ मेले में नहाने आए श्रद्धालुओं की पिटाई करेगी। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके ने का काम किया, और मैं तो कहता हूं कम पिटे। और एक बात बताइए, लाखों लोगों की भीड़ में अगर उस दिन भगदड़ मच जाती तो तब तो दोष पुलिस का ही होता ना, तब तो कोई ये थोड़ी ना सुनता कि भगदड़ क्यों मची। तो जी ये बहुत ही, और मैं एक बात अंजू जी एक बात बता दूं आपको, जब ये मुसलमानों की युति हुई ना अखिलेश यादव से, और मुसलमान जब एकदम पक्का वोटर बन गया अखिलेश यादव का या अखिलेश यादव के अब्बू का, तो लोगों ने एक बात कही थी कि गाय काटने वाले, गाय खाने वाले और गाय पालने वाले एक हो गए। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के लिए यह कहा जाता था कि गाय काटने वाले, गाय खाने वाले और गाय पालने वाले एक हो गए। अभी मुक्तेश्वरानंद उसी गाय काटने और गाय पालने वालों के साथ जाके खड़े हो रहे हैं और योगी जी से सवाल कर रहे हैं कि तुम असली बताओ हिंदू हो कि नहीं हो। बोलिए, इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि नहीं कि आज आप अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि अखिलेश को सीएम बनाना है, वही ना जो गाय काटने वालों के साथ खड़ा है। बिल्कुल। अखिलेश ये मांग करे, भाई तुम तो मांग कर रहे हो कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और सारे बूचड़ खाने बंद किए जाए। अखिलेश को बोले वो भी ये मांग करेंगे? राजनीति डूब जाएगी, राजनीति डूब जाएगी। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जो राजनीति कर रहे हैं किससे पूछ के कर रहे हैं? तो मैडम इनकी तो राजनीति भी कच्ची है, इनकी तो राजनीति भी खोटी है। ये असल में ये आदमी किसी का सगा नहीं है, और ये इस आदमी ने राहुल गांधी को भी मुसीबत में डाल दिया है, अखिलेश यादव को भी मुसीबत में डाल दिया है। और योगी जी पे ये सवाल उठाने वाला है कौन? आज हिंदू धर्म के लिए योगी जी ने क्या नहीं किया? राम मंदिर का विरोध करता है, ये तो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका विरोध कर रहा है, ये वहां पे जो वाराणसी का जो विकास हो रहा है, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, उसका विरोध कर रहा है, मणिकर्णिका घाट के जो जीर्णोद्धार हो रहा है उसको भव्य रूप दिया जा रहा है, उसका विरोध कर रहा है। बताइए कि आप असली हिंदू हैं, तुम बताओ तुम असली शंकराचार्य हो कि नहीं हो, और असली शंकराचार्य तुम हो कि नहीं हो, ये तो मामला सब जुडिस है। प्रशासन बिल्कुल पूछेगा आपको कि आप जो शंकराचार्य का पद नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तो लीगली शंकराचार्य है ही नहीं, आप घोषित नहीं, आपका तो पट्टाभिषेक नहीं हुआ, आपको काशी की विद्युत परिषद ने और अन्य सभी पीठों ने स्वीकार ही नहीं किया, मान्यता ही नहीं दी, आप शंकराचार्य है ही नहीं। और मैं तो हमेशा से कहता हूं इस आदमी का असली नाम उमाशंकर भाट है, ये प्रतापगढ़ के एक गांव का रहने वाला है, इसके गांव के खुद तत्कालीन प्रधान ने सर्टिफिकेट बना के दिया है कि हम उमाशंकर भाट इस गांव के निवासी हैं और अब इनका नाम अभी मुक्तेश्वरानंद हो गया है। उमाशंकर भाट माने गडरिया, और ये योगी जी से हिंदू होने के प्रमाण पत्र मांग रहा है, उनको सर्टिफिकेट इशू करेगा। योगी जी असली हिंदू है कि नहीं है, या योगी जी हिंदू भी है कि नहीं है? आप बताइए, इससे बड़ी धृष्टता क्या हो सकती है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखो आप इनसे सवाल प्रशासन ने पूछा कि साबित करो 48 घंटे 24 घंटे में कि तुम शंकराचार्य हो या नहीं हो, उस सवाल का जवाब दिए बिना वहां से भाग निकले। रोज सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही रहे थे ना, वहां बैठकर पत्रकारों को बुला बुला कर इंटरव्यू दे रहे थे लंबे लंबे, तो वहां पर जवाब दे देते, वहीं सर्टिफिकेट दिखा देते कि मैं शंकराचार्य हूं, तस्वीरें दिखा देते, लेकिन उस सवाल का जवाब था नहीं, इसलिए उल्टे योगी जी पर सवाल उठाए। लेकिन अब इन्होंने ये कहना शुरू किया है कि जो शंकराचार्य है बाकी पीठों के, वो सब लोग पहले लखनऊ में मिलने वाले थे अब दिल्ली में मिलेंगे, या पहले दिल्ली में मिलने वाले थे अब लखनऊ में मिलेंगे, और हम वहां पर चर्चा करेंगे, इस मुद्दे को वहां पर उठाएंगे। मतलब अभी ये रायता फैलाना जारी रखेंगे, और सच में क्या बाकी शंकराचार्य इनके झांसे में आएंगे? नहीं, कोई शंकराचार्य इनको शंकराचार्य मानता ही नहीं है। ही इज एन इम्पोस्टर।
आपने देखा होगा ना, वो कुछ लोग फर्जी आईएएस बन जाते हैं, फर्जी पुलिस वाले बन जाते हैं, फर्जी फौजी बन जाते हैं, फर्जी है। तो ये एक फर्जी शंकराचार्य बना घूम रहा है। कोई शंकराचार्य, अच्छा शंकराचार्य तो जानते हैं, इसको कोई मानता ही नहीं है। और मुझे एक बात बताइए ना, राम मंदिर के दर्शन करने ये नहीं गया आज तक, रामलला के दर्शन करने आज तक नहीं गए। वहां 9 दिन पड़ा रहा गंगा जी के किनारे, बिना स्नान किए आ गया। काय बात के हिंदू हो भाई तुम? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं ना, काय बात के हिंदू हो तुम योगी जी को धर्म कर बांटोगे? तुम बताओ ना, तुम 9 दिन गंगा जी के किनारे पड़े रहे, तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा कि तुम, अच्छा 9 दिन नहाए कि नहीं नहाए? अपने शिविर में जहां ये थे 9 दिन नहाए कि नहीं? वो 2 करोड़ की वैनिटी वैन में रहते हैं, उसमें बाथरूम बना है, नहाए? 9 दिन वहां थी, कहां से लाए पानी? तो गंगा जी का ही पानी लाए होंगे ना भाई। जहां पे रेती पे जहां शिविर लगे हैं सब, वहां तो गंगा जी के पानी की सप्लाई है। और 9 दिन तुम गंगा जी के आप ये देख लीजिए कि 9 दिन तक तुम गंगा तट पे रहे और मां ने तुमको बुलाया नहीं। इसी से प्रूव हो गया कि तुम असली हिंदू हो कि योगी जी असली हिंदू हो। और इससे बड़ा धर्मद्रोही क्या होगा जो कहता है कि मैं अगले साल माघ मेला नहीं लगने दूंगा। आज तक दुनिया की कोई ताकत माघ मेले को रोकने की बात न रोक पाई, न रोकने की मंशा। मतलब अकबर औरंगजेब ने भी माघ मेला नहीं रोका। इतिहास में कहीं नहीं मैंने पढ़ा है कि उसने माघ मेले पर प्रतिबंध लगाया हो, अकबर ने या औरंगजेब ने या किसी ने, या किसी अहमद शाह अब्दाली ने। ये कालनेमी कह रहा है कि मैं अगले साल माघ मेला नहीं लगने दूंगा, और फिर योगी जी को बोल रहा है कि असली हिंदू होने का सर्टिफिकेट दो। अरे योगी जी ने तो वो महाकुंभ लगा दिया कि दुनिया आज भी आश्चर्य करती है कि 65 करोड़ लोग स्नान करके चले गए, इतनी उत्तम व्यवस्था, और उस आदमी को तुम है। और एक बात बताइए, अखिलेश यादव के जमाने में आजम खान मेला का इंचार्ज था, मेले का मंत्री था। तुमने एक बार भी सवाल पूछा कि ये तुमको इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कोई हिंदू नहीं मिला कुंभ के मेले का आयोजन करने के लिए? कि तुमने कुंभ के मेले का यजमान, जो आयोजक होता है वो एक तरह से यजमान होता है। बिल्कुल। आप जब इतना बड़ा यज्ञ कराते हैं या कोई भी जब आप धार्मिक आयोजन करते हैं तो जो आयोजक होता है वही यजमान होता है। कुंभ के मेले का, महाकुंभ का यजमान आजम खान, और तुम उस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो और योगी जी पे प्रश्न उठा रहे हो। अंजू जी, ये सोचने वाली बातें हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये पूछना चाहिए इनको अखिलेश यादव से, जो उल्टे सवाल योगी पर उठा रहे हैं। सवाल पूछेंगे आप योगी जी से जो सवाल कर रहे हैं, आपने कभी अखिलेश से पूछा कि तुम्हारे शासन में इतने बूचड़ खाने जो चलते थे, इतने बड़े बड़े, ये इतने बड़े बड़े जितने मुसलमान नेता थे, ये जो, अच्छा एक बात बताऊं आपको याद होगा एक बार आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी। हाँ, याद है? पुलिस विभाग उनको ढूंढने में लग जाती। वो क्या था, वो इनफैक्ट क्या था? आज अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएं तो उनसे पूछो कि भाई कैसी चल रही सरकार, बोला जी राम राज्य आ गया। बोला क्यों? मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? बोले जी हमारे खेतों में जब तबेले होते थे ना गांव में, हम 1 मिनट भी अपनी गाय भैंस को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। रात में ट्रक से आते थे और पूरा का पूरा तबेला खाली करके चले जाते थे। और अगर एक बार आपकी भैंस गई तो 10 मिनट बाद तो उस स्लॉटर हाउस में पहुंच के कट के डब्बे में पैक हो जाती थी। तो आजम खान के साथ भी यही हुआ था। उसके मंत्री रहते उसी की भैंसे चुरा के ले गए, 12 भैंसे। अच्छा उसकी भैंसे थी बड़ी तगड़ी तगड़ी, आजम खान की भैंसे थी भाई। ये हालत थी अखिलेश के जमाने में। आपको मालूम है भैंसे मिली नहीं थी, फिर 12 भैंसे कहीं से लाके सरकार ने, पुलिस ने पूरी करके अपनी जान छुड़ाई थी, और हुआ कि चलो जी भैंसे मिल गई। जबकि असलियत में तो जो भैंस एक बार गई वो तो सीधे कट के डब्बे में पैक होके सऊदी अरब में मिलती है। फिर आजम खान की भैंसें मिली नहीं थी? नहीं मिली नहीं थी। 12 भैंसे अन्य मार्केट से लाके उसके तबेले में खड़ी करके अपनी जान छुड़ाई थी पुलिस ने। बताइए। फैक्ट है ये।
ये बात अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार भी पूछी कि तुम्हारे प्रदेश में तुम्हारे रहते ये देश, ये जो प्रदेश में जो ये इतना अंधेर गर्दी थी, आपकी कार चोरी हो जाए, मेरठ में सोतीगंज में 10 मिनट में कर जाती थी, पुर्जा पुर्जा खोल के साइड में कर देते थे। आपकी ट्रक चोरी हो जाए, आपकी बस चोरी हो जाए, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, 10 मिनट में पुर्जा पुर्जा। आज यूपी में वो योगी जी ने धंधा ही बंद करा दिया। ये काम कौन करता था? अखिलेश के गुर्गे करते थे। अभिमुक्तेश्वरानंद अखिलेश से सवाल पूछेंगे? उनको तो अखिलेश को सीएम बनाना है ना, वो बता रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य को भी बना रहे थे। लेकिन आपको लगता है कि ये सब कुछ जो अभी मुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं किसी बड़े टूल किट का हिस्सा बने हुए हैं, वो उनके हाथों खेल रहे हैं? क्योंकि अभी तो एक और मुद्दा उनके गले की फांस बनने वाला है। वो जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति मोर्चा, वो लोग भी 18 जनवरी को वहां माघ मेले में स्नान करने आए थे। उनके लोगों के साथ भी मार पिटाई किसने की थी? अभी मुक्तेश्वरानंद के लोगों ने। और वो तो कोर्ट पहुंचे हुए हैं। कोर्ट ने प्रयागराज प्रशासन से कहा है कि पूरे मामले की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर दो। तो उस मामले में भी फंसेंगे अभी मुक्तेश्वरानंद। उनके लोगों ने उनके साथ मार पिटाई क्यों की? उनका रास्ता क्यों रोका? मैम, ये आदमी डीप स्टेट का एजेंट है। आपने कहा ना ये टूल किट, ये आदमी डीप स्टेट का एजेंट है, ये आदमी राहुल गांधी का एजेंट है, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं और भारत में अस्थिरता फैलाना, भारत में अशांति फैलाना, भारत की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करना और दिल्ली की सड़कों को ढाका और नेपाल बनाना, ये इनका लॉन्ग टर्म टारगेट है। इनको एक बात मालूम है, अभी मुक्तेश्वरानंद को भी मालूम है और इनके हैंडलर्स को भी मालूम है कि चुनाव में तो हरा नहीं सकते, न मोदी को हरा सकते न योगी को हरा सकते। तो इसी प्रकार का असंतोष पैदा करके, इसी प्रकार का ही भ्रम पैदा करके, हिंदुओं में भ्रम पैदा करके, हिंदुओं में टूट फूट, हिंदुओं में फूट। योगी जी का नारा है कि एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे, कटोगे बटोगे तो कटोगे। इनका है कि चाहे जैसे भी यूजीसी में इसमें उसमें करके देश में प्रदेश में है जातीय संघर्ष पैदा करके, सड़कों पे बवाल करके, लोगों को सड़कों पे उतार के भड़का के देश में अशांति फैलाई जाए। पर ये उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं, क्योंकि एक बात बता दूं आपको, योगी जी की यूपी है जी, गुंडागर्दी और कहीं चल जाएगी, योगी जी के राज में नहीं चलेगी। चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद हो, चाहे कोई हो। आइए, आपका स्वागत है, सम्मान से आइए, साधु बन के आइए, शंकराचार्य बन के आइए, आपका स्वागत है। परंतु काल ने भी बन के आएंगे तो वही हाल करेंगे जो राक्षसों का करते थे हमारे देवी देवता। आपको क्या एंड लगता है? ये जो पूरा का पूरा एक तरह से बवाल चल रहा है, योगी वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद, और अभिमुक्तेश्वरानंद के पीछे इतने सारे लोग जो 2027 का सपना संजो कर बैठे हैं कि सत्ता से किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को हटाया जाए, योगी को एंटी हिंदू दिखाया जाए अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने। क्या लगता है आपको, इसका इलाज क्या हो सकता है? कुछ नहीं, ये आप देख लीजिएगा, ये अपने आप डाई डाउन हो जाएगा। योगी जी अपना, वो तो हाथी है जी, वो तो हाथी अपना कार्य कर रहे हैं, या अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग वही है जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं। तो ये भौंकते रह जाएंगे। ये योगी जी तो हाथी की चाल चल रहा है, वो प्रदेश को उन्नति के, प्रगति के, विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं पंजाब में रहता हूं। कल गोल्डी ब्रार ने अमेरिका में बैठ के पंजाब सरकार को धमकी दी है, क्योंकि पंजाब सरकार ने गोल्डी ब्रार के मदर फादर को एक रैंसम के केस में अरेस्ट कर लिया। तो उसने वहां से बैठ के धमकी दी कि एक एक को चुन चुन के मारूंगा, और मार दिया। परसों एक मार दिया, धमकी दी, मार दिया, और बोला कि रोज एक मारूंगा। वो वहां पे ना मेरे कुछ फ्रेंड बैठे थे, तो उनमें से एक बोला कि ये देख लो पंजाब सरकार की हालत है। अगर अब तक योगी जी ये रहे होते ना, योगी जी के अगर पंजाब के सीएम योगी जी रहे होते तो अब तक तो कब का बुलडोजर लेके चढ़ गए होते इन गुंडों की छाती पे। तो जी पूरे देश में योगी जी का डंका बजता है। ही इज नोन एज अ टफ
टास्क मास्टर, ही इज नोन एज अ वेरी वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। उनके जैसा प्रशासक इस देश में नहीं है। तो उनके सामने, योगी जी के सामने इस मुक्तेश्वरन की औकात क्या है? हाँ, यदि वो साधु संत, एक बात बताइए अंजू जी, लाखों 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 संत, साधु, भगवाधारी, नागा बाबा लोग आते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं, जनता पलक पांवड़े बिछा के रखती है। शासन, प्रशासन, डीएम, सीएम, योगी, मोदी जी, मतलब मुझे वो दिन नहीं भूलता जब मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर पखारे थे कुंभ में, याद है? बिल्कुल। ये तो वो सरकारें हैं, वो शासन है जो सफाई कर्मियों के पैर धोती है। तो साधुओं की, सन्यासियों की है, उनका कितना सम्मान होगा आप सोच लीजिए। पर तुम्हारे जैसे अब आगे हैं कि उसी कुंभ में दे लाठी पिटा रहे हैं। उसी कुंभ में सफाई कर्मियों के पैर धो रहा है भारत का प्रधानमंत्री, और उसी गंगा जी की रेती में तुमको लाठियों से दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। तो जनता भी इस बात को समझती है अंजू जी, भारत की जनता मूर्ख नहीं है, भारत की जनता भी समझती है। और फिर जो लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है वो इनकी अपनी करतूतों की वजह से, पालकी में होकर सवार जाएंगे। बिल्कुल, आप बताए, एक मिनट, सफाई कर्मियों के पैर क्यों धो रहे थे मोदी जी? कि उनके श्रम का, उनकी जिजीविषा का, उनके समर्पण का सम्मान था कि देखिए सेवा के लिए आप मैं, आपको याद होगा ये वाला महाकुंभ नहीं, इससे पिछले वाला महाकुंभ में कुंभ में गया था अंजू जी। मुझे सुबह सुबह ट्रेन पकड़ना, फ्लाइट थी मेरी सुबह 8 बजे की, तो मैं ना सुबह 6, 5:30, 6 बजे मैं जब निकला हूं अपने शिविर से, मैंने वीडियो बनाई थी अंजू, आज भी है वो मेरे पास वीडियो। पूरे 20 किलोमीटर के कुंभ के क्षेत्र में एक टॉफी का रैपर आपको नहीं दिखाई देता था। तो मैंने पूछा यार सुबह सुबह इतनी सफाई? कहते सर सारी रात जो सफाई की टीम है ना, सारी रात काम करती, इसीलिए तो मोदी जी पैर धो रहे थे। बिल्कुल, देख लो तुमको दौड़ा के मार रहे हैं। कर्म, आपके कर्म कैसे वही डिसाइड करते हैं सब कुछ। हाँ, ये तो आपका सम्मान होगा या आप जूतों से पिटाएंगे, ये तो आपके कर्म डिसाइड करते हैं। और मुझे तो ये हैरानी होती है रामदास जी की तौकीर रजा की तरफ ही देख लेना, उसका क्या हाल हो रखा है। हाँ? वो भी ललकार रहा था ना, उसको कितनी बार बख्शा गया कि चुप रहे, थम जा, नहीं थमा तो क्या हुआ उसका। और यहाँ पर भी यही हाल हो रहा है, योगी जी तो बख्शते चले जा रहे हैं, लेकिन ये है कि गले ही पड़ गए हैं। तो मुझे तो लगता है कि इनका भी कुछ वैसे ही हाल होने वाला है, लेकिन अब देखते हैं कितनी जल्दी इनका वो हाल होता है, या ऐसे ही बैठ के कोने में बैठे रहेंगे और अपने आप को कहीं ना कहीं आज के मौजूदा माहौल में चर्चा में बनाए रखने के लिए इस तरह की एक दो बातें करते रहेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, हाथी चले बाजार, कुकुर भौंके हजार, ये सब जानते हैं, तो ज्यादा इसमें डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री